वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं पार्ट 2 शूट कर रहा हूँ अपनी जीबीएस स्टोरी का। काफ़ी वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए 3 पार्ट्स में वीडियो डिवाइड करनी पड़ गई। तो जैसे आपने फर्स्ट पार्ट में देखा कि मैं आईसीयू में था, 3 महीने रहा, वेंटिलेटर था, बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस था लाइफ का मेरी। तो वहाँ पे एक बात मैं बताना चाह रहा था कि वहाँ पे मैंने 2.5 महीने बाद रियल जूस पिया था, 1 चम्मच, वो भी उस जूस को पी के मुझे इतनी खुशी हुई थी और उसका टेस्ट मुझे इतना अच्छा लगा था, यकीन नहीं करोगे। मतलब मुझे लगा कि आज तक मैंने इतना टेस्टी खाना या कुछ पिया कभी टेस्ट नहीं किया होगा, क्योंकि 2.5 महीने तक मैंने कुछ ही नहीं अपनी जीभ से टेस्ट किया था। जब पहली बार टेस्ट किया तो आई वॉज सो हैप्पी। तो कभी कभार लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें भी काफ़ी खुशी दे जाती हैं, लेकिन हम डेली बेसिस पे इन चीज़ों को गारंटी के लिए ले लेते हैं। तो उन चीज़ों की वैल्यू तब पता चलती है जब वो चीज़ हमारे पास नहीं होती। तो खैर एनीवे, अब मैं जब घर आ जाता हूँ तो पहली दिन जब मैं घर पे आता हूँ अपने आईसीयू से, तो मैं पहले डोसा मंगाता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से कुछ खाया नहीं होता, तो डोसा खाने का मन होता है। फिर मैं WWE देखता हूँ काफ़ी देर तक। उसके बाद मैं 1 महीने तक, अब मेरे गले में ट्रिकोस्मी लगी होती है, जैसे आप निशान दे सकते हो, तो ट्रिकोस्मी के थ्रू मेरे को खाना पड़ता था। तो एक बार मेरे गले में खाना अटक गया था, मेरे को सांस नहीं आ रही थी, तो घर वालों को लगा कि कहीं फिर से वेंटिलेटर ना लग जाए। पर उस टाइम क्या हुआ था कि मेरा खाना अटक गया था ट्रिकोस्मी में, लेकिन फिर जैसे मेरे को वॉमिटिंग हुई तो वो सब ठीक हो गया। तो 1 महीने बाद मेरी ट्रिकोस्मी हटी, मतलब 4 महीने बाद मैं ट्रिकोस्मी में था, 4 महीने बाद मेरी ट्रिकोस्मी हटी। तो चौथे महीने में पहली बार मैंने कुछ बोला, और मैंने बोला था चाचा, क्योंकि मेरे चाचा सामने खड़े थे तो मैंने उनका नाम लिया, उनके बारे में मतलब बोला चाचा। तो 4 महीने बाद मैं पहली बार अपनी खुद की आवाज़ मैंने 4 महीने तक नहीं सुनी थी। तो 4 महीने जब मेरी ट्रिकोस्मी हटी, उसके बाद मैंने 4 महीने बाद जाके अपनी आवाज़ सुनी थी। तो उसके बाद जब मेरा हर महीने चेकअप भी होता था, तो मैं अब चल के तो जा नहीं सकता था, गाड़ी में लेट नहीं सकता था, क्योंकि गाड़ी इतनी बड़ी थी नहीं। तो मेरे को एम्बुलेंस आती थी स्पेशली घर तक लेने। मैं एम्बुलेंस में लेट के जाता था स्ट्रेचर पे, और एम्बुलेंस ही मेरे को घर पे छोड़ के आती थी, घर तक आती थी स्ट्रेचर पे, और मुझे स्ट्रेचर से उतार के बेड पे रखते थे, और स्ट्रेचर से ही उतार के वो मेरे को एम्बुलेंस में लेके जाते थे। तो मतलब एक तरीके से मैं जिंदा लाश था। फिर चौथे महीने में जब मैं था, दिसंबर में मेरी फिजियोथेरेपी स्टार्ट हुई। पहले दिन मुझे याद है, मुझे सिर्फ खड़ा करा गया। खड़ा करने के बाद फिर मेरे को धीरे धीरे चलाया गया सपोर्ट के थ्रू। फिर उसके बाद मेरी एक्सरसाइज होती थी, मेरी मूवमेंट्स होती थी, पैरों की, हाथों की, जो भी फिजियोथेरेपी वाले एक्सरसाइज कराते हैं। उसके बाद मेरी को चेयर पे बिठा के खड़ा करवाना, स्क्वाट्स जैसे कहते हैं, वो चेयर पे बैठ के खड़ा कराना। उस टाइम तक मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं पहले जैसा कभी नहीं होऊंगा। मैंने एक टाइम अपने फिजियोथेरेपी वाले भैया से भी पूछा था कि क्या मैं पहले की तरह हो जाऊंगा, तो उन्होंने कहा हो जाएगा। लेकिन मेरे को उस टाइम पे यकीन नहीं होता था, क्योंकि मैं इतना कमज़ोर हो चुका था कि मेरी सिर्फ स्किन के ऊपर सिर्फ हड्डियाँ दिखती थी, और बिल्कुल मांस फैट तो बिल्कुल था ही नहीं। तो उस टाइम पे मुझे लगता था कि शायद मैं पहले ऐसा कभी नहीं हो पाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वक्त सबको ठीक कर देता है, आपने सुना ही होगा। उसके बाद मेरे को सीढ़ियाँ चढ़ाते थे, तो मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता, क्योंकि मेरे को डर लगता था, भाग नहीं पाता था, क्योंकि मेरे घुटने कमज़ोर हो गए थे। तो उसके बाद धीरे धीरे मेरे को चलाते गए। चलने के बाद मैंने खुद से चलना स्टार्ट किया बिना सपोर्ट के। घर में चक्कर लगाता था, बाहर नहीं जाता, क्योंकि बाहर शर्म आती थी कि लोग क्या कहेंगे भाई मेरे को देख के कि मैं कहाँ से कहाँ गया। उसके बाद मेरे को धीरे धीरे मेरे फिजियोथेरेपी वाले भैया जो थे, उन्होंने फोर्स किया कि घर से निकल। पार्क में जो मशीन से लगी होती थी, मशीनों से मैं एक्सरसाइज करा करता था। पत्तियाँ तोड़ने की कोशिश करता था, पत्तियाँ नहीं टूटती थी उंगलियों से, इतनी कमज़ोर हो गई थी। भागने की कोशिश करता था, भाग नहीं पाता। वो झूले पे मुझे एक्सरसाइज कराते थे, मेरे को डर लगता था कि वो जैसे मेरे को छोड़ देते, मैंने कहा छोड़ो मत, मैं गिर जाऊँगा, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस कम हो चुका था। तो अभी कोई अगर इंसान इस चीज़ से अभी गुजर रहा है, तो मैं उनको यही कहूँगा कि बाहर जाओ। अगर खुद बाहर जाने में शर्म आती है तो किसी को लेके जाओ, पहले किसी के सपोर्ट से करो। जब थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए तो फिर वो खुद से स्टार्ट करना चीज़ें स्टार्ट करो। तो ये सिलसिला काफ़ी टाइम तक चला, मतलब जून जुलाई तक मैं फिजियोथेरेपी भैया को बुलाना बंद कर देता। फिर मैं फिजियोथेरेपी सेंटर जाता था, या पार्क में जाके बैठ जाता था, या पार्क में राउंड लगाता था, या पार्क में जो मशीन था उनको यूज़ करता था। तो यही 2-3 महीने मैंने किया होगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर तक। उसके बाद अक्टूबर में मेरे दोस्त ने मेरे को कहा कि जिम ज्वाइन कर, पर मैंने सोचा कि नहीं, अभी 4-5 महीने बाद करूँगा। लेकिन उसने मेरे को फोर्स किया। मैंने वीडियो भी डाली है, आपने देखा होगा, 14 महीने बाद मैंने जिम ज्वाइन किया था। तो मैंने उसके कहने पर फिर मैंने जिम ज्वाइन किया। जिम ज्वाइन करने के बाद मैंने धीरे धीरे एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करी बिना वेट्स के, क्योंकि जिम जाने का तो मुझे पहले से शौक था। तो जब जिम जाना शुरू किया तो मेरा मन फिर से करने लगा एक्सरसाइज करने का, क्योंकि मुझे शौक तो पहले से था। 3-3.5 साल मैंने पहले ज्वाइन किया हुआ था जिम। तो फिर मैं जिम जाने लगा। जिम से मेरी धीरे धीरे स्ट्रेंथ आई। धीरे धीरे मैं 1-1.5 साल मैंने जिम करा। उस दौरान मेरे को कभी प्रॉब्लम्स भी होती थी, कभी अगर इतना वेट नहीं था, अपने आप को इतना पुश नहीं करता था, एक्सर्ट नहीं करता था इतना, क्योंकि डर लगता था कहीं फिर से कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो धीरे धीरे करते करते थोड़ी थोड़ी स्ट्रेंथ बिल्डअप हुई, और कॉन्फिडेंस आया, अच्छा लगने लगा, बॉडी थोड़ी लगने लगी हाँ कि ग्रो हो रही है, स्ट्रेंथ आई। और दवाइयाँ तो मेरी खैर चल ही रही थी। विटामिन ई की थी, एक नर्व की थी गाबापेंटिन, और एक कैल्शियम की थी। तो ये अभी भी चल रही है मेरी खैर। तो ये सब था। और
तो ऐसे ही मैं जिम जाता रहा, फिजियोथेरेपी तो मैं कम ही करता था, जिम ही जाता था ज़्यादातर, क्योंकि जिम जाने का मैंने जैसे को बताया शौक था। तो एक्सरसाइज मैं करता रहा। तो उसके बाद मेरी धीरे धीरे स्ट्रेंथ आती गई। तो एक बार मेरे को किस्सा भी याद है कि मैं पार्क में घूम रहा था और एक लड़की ने मेरे को कहा कि लंगड़ा के भी चल रहे हो। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैंने फिर उसे बोल दिया कि मेरे पैर में लगी है। तो क्योंकि उस टाइम पे मुझे लगता है कि मेरे चाल में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। अगर किसी ने कहा है तो कुछ सोच समझ के कहा होगा, उसे लगा हो कि मैं लंगड़ा के चल रहा हूँ। तो चाल भी मेरी लड़खड़ाती हुई थी, तो ठीक नहीं थी चाल। पर धीरे धीरे वो चलता गया। स्ट्रेंथ जैसे जैसे बिल्ड होती जाएगी ना, तो आप ठीक होते जाओगे। जैसे इसमें ना नर्व्स खत्म हो जाती है आपकी बॉडी की, तो जैसे जैसे वो नर्व्स वापस रिपेयर होती जाएगी, आपके अंदर पावर आती जाएगी, आपकी चाल ठीक होती जाएगी, आप भागना शुरू कर दोगे धीरे धीरे, आपको कॉन्फिडेंस धीरे धीरे वापस आएगा। तो आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको पेशेंस की इसमें बहुत ज़रूरत है। तो आज सेकंड पार्ट में सिर्फ इतना ही। अगली बार जब मैं थर्ड पार्ट बनाऊंगा तो उसमें आपको टिप्स बताऊंगा कि आपको क्या बातें ध्यान में रखनी है और क्या आपको करना चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने मेरे को इतना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आज की वीडियो आपको कुछ हेल्पफुल लगी हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।